नमस्कार साथियों, यदि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस दिल दहला देने वाले महामुकाबले को देखने के बाद आपके अंदर भी रोमांच की लहर दौड़ रही है तो हमारी इस वीडियो को पूरे दिल से पसंद जरूर करिए, क्योंकि आज जो मैदान में हुआ उसने लाखों दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। आज का हमारा लक्ष्य केवल 300 पसंद है, इसलिए समर्थन देना मत भूलिए। टाटा आईपीएल के इस करो या मरो वाले दूसरे क्वालिफायर में दो ऐसी खतरनाक टीमें आमने सामने थीं जिनके नाम मात्र से विरोधी कांप उठते हैं। एक तरफ रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स थी तो दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। न्यू चंडीगढ़ के पीसीए मैदान में माहौल पूरी तरह उफान पर था। टॉस का सिक्का उछला और रियान पराग ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करके सभी को चौंका दिया। दर्शकों को तुरंत समझ आ गया कि राजस्थान आज कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। गुजरात को गेंदबाजी मिली और मुकाबला शुरू होते ही तनाव चरम पर पहुंच गया। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतरे। दोनों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि गेंदबाजों की शाम खराब होने वाली है, लेकिन खेल ने पहले ही ओवर में करवट बदल ली। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत से ही आग उगलनी शुरू कर दी। उनकी एक घातक गेंद पर यशस्वी पुल लगाने गए, लेकिन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में उड़ी और प्रसिद्ध कृष्णा ने आसान कैच पकड़ लिया। केवल एक रन बनाकर यशस्वी लौटे और राजस्थान का डगमगाता आरंभ सभी के सामने आ गया। इसके बाद ध्रुव जुरैल मैदान पर पहुंचे। उन्होंने आते ही शानदार चौका जड़कर इरादे जाहिर किए, लेकिन कागिसो रबाडा ने अगले ही पल उन्हें ऐसी अंदर आती गेंद फेंकी कि उनका बचना मुश्किल हो गया। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी कप्तान शुभमन गिल के हाथों में पहुंच गई। 7 रन बनाकर जुरैल भी चलते बने। अब राजस्थान मुश्किल में दिखाई देने लगी थी। तभी अनुभवी रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। उन्होंने रबाडा की अंतिम गेंद पर आकर्षक चौका लगाकर उम्मीद की नई किरण जगा दी, मगर असली विस्फोट अभी बाकी था। सिराज जब अपना अगला ओवर लेकर लौटे तो वैभव सूर्यवंशी ने उन पर धावा बोल दिया। एक के बाद एक शानदार चौकों ने पूरे मैदान को हिला दिया। गेंद कभी मिड ऑन के ऊपर से गई तो कभी लेग साइड की सीमा रेखा चूमती हुई निकली। देखते ही देखते सिराज का ओवर राजस्थान के लिए सोने की खान बन गया और खूब रन बरस गए। अब गेंद रबाडा के हाथ में आई, लेकिन वैभव का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऐसा चौका निकाला कि क्षेत्र रक्षक केवल देखते रह गए। फिर तेज रफ्तार गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमान में पहुंचाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी धमाके के साथ राजस्थान ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। सिराज फिर लौटे, लेकिन जडेजा और सूर्यवंशी दोनों पूरी लय में थे। चौके और एकल रन लगातार आते रहे। इसी दौरान एक छोटी सी विवादित घटना भी हुई जब सूर्यवंशी के खिलाफ उछाल वाली गेंद पर चौड़ी गेंद नहीं दी गई। राजस्थान ने पुनरीक्षण लिया, लेकिन तकनीकी आंकड़ों में गेंद बल्लेबाज की ऊंचाई से थोड़ा नीचे निकली और फैसला गेंदबाज के पक्ष में गया। राजस्थान ने अपना अवसर गंवा दिया। छठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद मिली और जडेजा ने उन पर प्रहारों की बारिश कर दी। एक के बाद एक दमदार प्रहारों ने गुजरात की रणनीति बिगाड़ दी। चौके लगातार निकलते रहे और शक्ति प्रदर्शन का ऐसा नजारा देखने को मिला कि पावर प्ले समाप्त होते होते राजस्थान का स्कोर 70 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए, लेकिन जडेजा ने उनका भी स्वागत चौके से किया। हर दिशा में रन बह रहे थे और राजस्थान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। तभी गुजरात ने अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को मैदान में उतारा। सभी को उम्मीद थी कि अब मुकाबले का रुख बदलेगा, लेकिन रियान पराग ने आते ही राशिद पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका निकला, फिर अगली गेंद पर जोरदार प्रहार ने दर्शकों को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह गुजरात पर डाल दिया। एक ही ओवर में भरपूर रन बटोरे गए और राजस्थान का पलड़ा भारी दिखने लगा। हालांकि खेल का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ओवर में जेसन होल्डर ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से राजस्थान को एक और बड़ा झटका दे दिया। जैसे ही विकेट गिरा, पूरा मैदान शोर और सन्नाटे के बीच झूलता नजर आया। एक तरफ राजस्थान के समर्थक चिंता में डूब गए तो दूसरी तरफ गुजरात के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर गई। मुकाबला अब पूरी तरह खुल चुका था और किसी भी क्षण परिणाम बदल सकता था। यही वजह थी कि दर्शक अपनी नजरें एक पल के लिए भी मैदान से नहीं हटा पा रहे थे। रोमांच अपने चरम पर था और हर गेंद के साथ कहानी नया मोड़ ले रही थी। होल्डर ने मिडिल स्टंप पर ऐसी खतरनाक फुल गेंद फेंकी जिसने राजस्थान के खेमे में हलचल मचा दी। कप्तान रियान पराग बड़े प्रहार की तलाश में थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।
बल्ला सही समय पर नहीं चल पाया और गेंद आसमान की ओर उड़ गई। डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर तैनात कागिसो रबाडा ने ठंडे दिमाग से गेंद पर नजर टिकाए रखी और बिना किसी गलती के शानदार कैच पूरा कर लिया। 6 गेंदों में 11 रन बनाकर रियान पराग की पारी समाप्त हुई और राजस्थान को बड़ा झटका लगा। हालांकि कप्तान के लौटने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा था। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा का जोरदार स्वागत किया और कवर क्षेत्र के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर दर्शकों में जोश भर दिया। लेकिन अगली गेंद पर भाग्य ने उनका साथ दिया। एक ऊंचा शॉट हवा में गया और ऐसा लगा कि उनकी पारी खत्म हो जाएगी, मगर साई सुदर्शन ने कठिन प्रयास के बावजूद कैच छोड़ दिया। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया और सूर्यवंशी को अमूल्य जीवन दान मिल गया। 11वें ओवर में जेसन होल्डर फिर आक्रमण पर आए और इस बार उन्होंने एक और बड़ा शिकार कर लिया। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती तेज गेंद पर दासुन शना का जोरदार पुल लगाने निकले, लेकिन गेंद बल्ले का भीतरी किनारा लेकर दिशा बदल गई। विकेट के पीछे मौजूद जोस बटलर ने दाईं ओर शानदार छलांग लगाई और अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। केवल 3 रन बनाकर शनाका भी लौट गए और गुजरात की वापसी मजबूत होती दिखाई देने लगी। इसके बाद जोफ्रा आर्चर मैदान पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। 12वें ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से ताकतवर प्रहार लगाकर दर्शकों को उत्साहित कर दिया, मगर प्रसिद्ध ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर तेज रफ्तार स्विंगिंग फुल गेंद फेंकी, जिस पर आर्चर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। विकेट कीपर जोस बटलर ने एक और आसान कैच लपक लिया और आर्चर 4 गेंदों में 7 रन बनाकर वापस लौट गए। 13वें ओवर में रबाडा फिर लौटे। पहली गेंद पर 1 रन लेते ही वैभव सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 14वें ओवर में सिराज आए तो सूर्यवंशी ने पहली ही शॉर्ट गेंद को फाइन लेग के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। इसी धमाके के साथ राजस्थान ने 200 रन का आंकड़ा छू लिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा पार कर गई और 4 रन और जुड़ गए। मुकाबला अब पूरी तरह विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस विस्फोटक तूफानी बल्लेबाजी और लगातार बिखरते विकेटों की सनसनी के बीच 15 ओवरों का खेल समाप्त होते ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट खोकर 138 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान की रणगति उस समय 9.2 की खतरनाक रफ्तार से दौड़ रही थी। वैभव सूर्यवंशी केवल 37 गेंदों में 6 बेहतरीन चौकों और 4 आसमानी छक्कों की मदद से 67 रनों की एक अविश्वसनीय नाबाद पारी खेलते हुए क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े थे। दूसरी ओर अनुभवी रविंद्र जडेजा भी उनका शानदार साथ निभा रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 36 रनों की बेहद समझदारी भरी नाबाद पारी खेली थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक जबरदस्त साझेदारी खड़ी हो चुकी थी, जिसने मुल्लामपुर के ऐतिहासिक मैदान पर आखिरी 30 गेंदों के रोमांच को खौफनाक ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। दर्शकों को अब एक विशाल स्कोर साफ दिखाई देने लगा था। इसी बीच 16वां ओवर लेकर गुजरात टाइटंस की तरफ से अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर फिर से गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन युवा धमाका वैभव सूर्यवंशी ने आते ही उन्हें निशाने पर ले लिया। पहली गेंद पर होल्डर ने ऑफ स्टंप के बाहर चौड़ी और छोटी गेंद डाल दी। सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर कवर क्षेत्र में जोरदार चौका ठोक दिया। इसी चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस करारे प्रहार से होल्डर बुरी तरह दबाव में आ गए। तीसरी गेंद उन्होंने मिडिल स्टंप पर डाली, जिस पर सूर्यवंशी ने क्रीज में टिके रहकर शानदार प्रहार किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स के भीतर पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर भी उनका कहर जारी रहा। उन्होंने एक और छोटी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा तक पहुंचाते हुए शानदार चौका बटोर लिया और पूरे ओवर से 15 रन लूट लिए। 17वां ओवर शुरू होते ही गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने राशिद खान को रोककर ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को दोबारा गेंद सौंपी। उम्मीद थी कि सुंदर अपनी सटीक लाइन से रणगति पर लगाम लगाएंगे, मगर यह फैसला पूरी तरह उल्टा साबित हुआ। सुंदर ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद बल्लेबाज के पसंदीदा क्षेत्र में डाल दी। क्रीज पर आग उगल रहे वैभव सूर्यवंशी ने तुरंत मौका भुनाया। उन्होंने अपनी मजबूत बैकलिफ्ट का उपयोग किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मैदान के बीचों बीच एक विकराल छक्का जड़ दिया। यह प्रहार इतना जबरदस्त था कि दर्शक खुशी से झूम उठे। इस मार के बाद सुंदर दबाव में दिखाई देने लगे।
सूर्यवंशी ने भी यह मौका नहीं गंवाया और अगली गेंदों पर लगातार हमला करते हुए अपना आक्रामक अंदाज बरकरार रखा। पारी के उस रोमांचकारी मोड़ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर सुंदर दौड़े और उन्होंने लेग स्टंप की दिशा में एक भरपूर लेंथ की गेंद फेंकने का प्रयास किया, मगर वैभव सूर्यवंशी उसकी मंशा को पहले ही पढ़ चुके थे। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए घुटना जमीन पर टिका दिया और अपनी कलाइयों का कमाल दिखाते हुए ऐसा धमाकेदार स्लॉग स्वीप जड़ा कि गेंद हवा चीरती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दर्शक दीर्घा में जा गिरी। लगातार दूसरा विशाल छक्का लगते ही मैदान में शोर का तूफान उठ खड़ा हुआ। सुंदर का यह ओवर राजस्थान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ और रन गति रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगी। मगर क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। 18वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के तेज तर्रार योद्धा कागिसो रबाड़ा गेंद लेकर लौटे और उन्होंने गुजरात को मुकाबले में फिर से जिंदा कर दिया। रबाड़ा ने आते ही अपनी खौफनाक रफ्तार से बल्लेबाजों पर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप से काफी बाहर तेज उछाल के साथ फेंकी, जिसकी गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। शतक की दहलीज पर पहुंच चुके वैभव सूर्यवंशी इस बार भी रबाड़ा की चाल में उलझ गए। अतिरिक्त उछाल वाली गेंद देखकर उन्होंने अपरकट खेलने का फैसला किया, लेकिन गेंद की रफ्तार और उछाल ने उनका साथ नहीं दिया। बल्ले का किनारा लगते ही गेंद आसमान की ओर उठ गई और डीप थर्ड मैन की दिशा में काफी ऊंची चली गई। सीमा रेखा के पास तैनात प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरा संतुलन बनाए रखा और पीछे की तरफ बढ़ते हुए अपने सिर के ऊपर एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। वैभव सूर्यवंशी 47 गेंदों में 96 रन बनाकर लौटे, जिनमें 8 चौके और 7 विशाल छक्के शामिल रहे। उन्होंने एक यादगार पारी खेली, लेकिन शतक से केवल 4 रन दूर रह गए। मुल्लांपुर का पूरा मैदान स्तब्ध रह गया क्योंकि सभी दर्शक उनके शतक का इंतजार कर रहे थे। सूर्यवंशी के जाने के बाद कैरेबियाई ताकतवर बल्लेबाज डोनावन फरेरा मैदान में उतरे और रविंद्र जडेजा का साथ संभाला। 19वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा फिर आ गए, लेकिन इस बार फरेरा ने आते ही हमला बोल दिया। ओवर की तीसरी गेंद प्रसिद्ध ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल डाल दी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। फरेरा ने तुरंत मौका भांपा, अपना अगला पैर हटाया और कवर क्षेत्र की तरफ एक शानदार प्रहार खेल दिया। गेंद बिजली की तरह सीमा रेखा तक पहुंची और चौके के साथ उनका खाता खुल गया। इस करारे वार के बाद प्रसिद्ध दबाव में दिखाई देने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शरीर को निशाना बनाते हुए तेज बाउंसर फेंकी, लेकिन फरेरा पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उन्होंने पीछे हटकर जोरदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर फाइन लेग की दिशा में उड़ गई। वहां फील्डर ने पूरी ताकत झोंकते हुए कैच पकड़ने के लिए लंबी दौड़ लगाई और हवा में छलांग भी लगाई, मगर गेंद उसकी पहुंच से बाहर रही। आखिरकार गेंद सीमा रेखा पार कर गई और राजस्थान के खाते में 4 और बहुमूल्य रन जुड़ गए, जबकि दर्शकों का उत्साह एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। प्रसिद्ध इस चरण में बिल्कुल लाचार दिखाई पड़ रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने सटीक यॉर्कर फेंककर नुकसान रोकने की कोशिश की, मगर लंबाई बिगड़ जाने की वजह से गेंद सीधे लेग स्टंप की राह पकड़ बैठी। अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मौके को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बेहद समझदारी और कोमल स्पर्श के साथ फ्लिक खेला और शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात रक्षक को मात देते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। इस बेहतरीन प्रहार के साथ ओवर का समापन हुआ, जिसने राजस्थान के कुल योग को एक विशाल और कठिन लक्ष्य की दिशा में तेजी से पहुंचा दिया। अब संघर्ष अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर सिमट चुका था और 20वां ओवर कराने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद रहस्यमयी स्पिनर राशिद खान को सौंप दी थी। लेकिन डोनावन फरेरा ने इस ओवर में राशिद की गेंदबाजी पर जो निर्मम और तूफानी हमले किए, उन्होंने गुजरात टाइटंस के पूरे डग आउट को स्तब्ध कर दिया। राशिद ने अपने ओवर की दूसरी गेंद को छोटी रखी। उस पर फरेरा ने पिछले पैर पर टिककर अपनी विस्फोटक ताकत का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विकराल छक्का जमा दिया। इसके तुरंत बाद यानी तीसरी गेंद पर राशिद ने उड़ान देकर बल्लेबाज को फंसाने का प्रयास किया और फुल लेंथ गेंद डाली। फरेरा ने फौरन घुटना मोड़ा और घूमती गेंद के साथ जोरदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए उसे डीप मिड विकेट स्टैंड्स में लगातार दूसरे छक्के के लिए पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर राशिद पूरी तरह दबाव में आ गए और ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक छोटी लेग ब्रेक डाल बैठे। फरेरा क्रीज पर पर्वत की तरह जमे रहे। उन्होंने गेंद के घूमने की प्रतीक्षा की और फिर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पार एक ही ओवर में लगातार तीसरा छक्का जड़कर पूरे मुल्लांपुर मैदान को राजस्थान के जय घोष से गूंजा दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी फरेरा नहीं रुके और एक और आसमानी प्रहार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगाकर ओवर का अंत किया। इन आखिरी ओवरों में हुए भयंकर ऐतिहासिक और अविश्वसनीय विस्फोटक हमलों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों के मुकाबले में
6 विकेट गंवाकर 214 रनों का बेहद विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया तथा विरोधी खेमे के सामने जीत के लिए एक कठिन पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया था। दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने मैदान पर आए। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि उनका इरादा केवल रन बनाना नहीं बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। मुकाबले की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर अपने इरादों का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने भी खूबसूरत चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। गिल यहीं नहीं रुके और कुछ ही गेंदों बाद एक और दमदार चौका लगाकर गेंदबाजों को चेतावनी दे दी। ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी शानदार चौका लगाया और पहले ही ओवर में गुजरात ने 19 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में भी रणगति तेज बनी रही और गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 आकर्षक चौके लगाए। चौथे ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 52 रन पहुंच चुका था और टीम पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रही थी। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और चौका लगाकर अपनी लय बरकरार रखी। 6ठे ओवर में साई सुदर्शन ने आक्रामक रूप अपनाया और लगातार 2 शानदार चौके लगाकर गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात टाइटंस बिना किसी नुकसान के 69 रन बना चुकी थी और जीत की दिशा में मजबूती से बढ़ रही थी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने फिर शानदार चौका जड़ दिया। 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने लगातार 2 बेहतरीन चौके लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 9वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को निशाने पर लिया और मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर किए। इसके बाद उन्होंने गेंदबाज पर दबाव बनाए रखा और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 5वीं गेंद पर एक और विशाल छक्का मैदान के बाहर पहुंचा दिया गया। फिर आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से कुल 19 रन हासिल किए गए। इसी दौरान शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 10 ओवर पूरे होने तक गुजरात का स्कोर बिना विकेट खोए 127 रन हो चुका था। 11वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसी ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाकर गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। 12वें ओवर में भी गिल ने चौका लगाकर रणगति को बनाए रखा। 13वें ओवर की शुरुआत साई सुदर्शन ने बेहतरीन चौके से की। इसके बाद तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी आकर्षक चौका लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन इसी ओवर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका तो जड़ दिया, लेकिन शॉट खेलते समय उनका बल्ला हाथ से छूट गया। बल्ला तेजी से उड़ता हुआ सीधे विकेटों से जा टकराया। यह दृश्य इतना अनोखा था कि मैदान पर मौजूद खिलाड़ी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, जबकि दर्शक भी आश्चर्य में डूब गए। चौका तो मिल गया, लेकिन इस विचित्र घटना ने पूरे मुकाबले की चर्चा ही बदल दी और हर कोई उसी पल के बारे में बात करता नजर आया। दोस्तों, इसी अजीब घटना के कारण साई सुदर्शन हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने केवल 32 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दी। इसके बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और 14वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। पूरे मैदान में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। कप्तान के रूप में गिल की यह पारी बेहद खास साबित हुई और ऐसा लगने लगा कि गुजरात की टीम फाइनल का टिकट लगभग पक्का कर चुकी है। 15वें ओवर में राजस्थान को बड़ी सफलता तब मिली जब जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंद पर शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया। हालांकि तब तक गिल अपना काम कर चुके थे। उन्होंने मात्र 53 गेंदों में 104 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ तकनीक का भी अद्भुत मेल देखने को मिला। चौकों की बरसात ने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। 15 ओवर पूरे होने तक गुजरात की टीम 2 विकेट खोकर 182 रन बना चुकी थी और जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद गुजरात ने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लेकिन इस मैच की चर्चा केवल जीत या हार तक सीमित नहीं रही। यह मुकाबला कई भावनात्मक पलों की वजह से भी यादगार बन गया। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक लगाया और टीम को जीत दिलाई। इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सभी को उम्मीद थी कि वह मंच पर जाकर ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। गिल ने अपना सम्मान राजस्थान के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को समर्पित कर दिया।
वैभव ने हार के बावजूद बेहतरीन संघर्ष दिखाया था। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने केवल 47 गेंदों में 96 रन बनाकर सबको प्रभावित कर दिया। उनकी निडर बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि भविष्य में वह बड़े सितारे बन सकते हैं। मैच समाप्त होने के बाद वैभव भावुक दिखाई दिए। तभी शुभमन गिल उनके पास पहुंचे, उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वह दृश्य हर किसी के दिल को छू गया। इस घटना ने दिखाया कि क्रिकेट केवल रन और रिकॉर्ड का खेल नहीं बल्कि सम्मान, खेल भावना और इंसानियत का भी नाम है। यही कारण है कि फैंस शुभमन गिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके इस व्यवहार को असली स्पोर्ट्समैनशिप बता रहे हैं।